अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कोड एंड क्रॉस द बॉर्डर। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसे मोटिवेशन लेटर कहते हैं। अगर मोटिवेशन लेटर की बात की जाए तो ये इटसेल्फ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी एप्लीकेशन में, क्योंकि इस लेटर में आपकी पर्सनल डिटेल से लेकर आपके एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, फ्यूचर गोल्स, आपकी डिज़ायर्ड डिग्री, ये सब कुछ इसमें मेंशन होते हैं। और जो एवेलुएट कर रहे होते हैं आपकी एप्लीकेशन, वो इस बाकी चीज़ों को एवेलुएट करें ना करें, मोटिवेशन लेटर को प्रॉपर पढ़ते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप मोटिवेशन लेटर ज़्यादा लेंथी ना लिखें, बट जितना लिखें अच्छा लिखें। तो इसलिए काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे इनबॉक्स भी किया और कमेंट्स बॉक्स में भी कमेंट किए कि एक मोटिवेशन लेटर पे भी वीडियो बना दें, तो इसीलिए ये वीडियो मैं लेके आया। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और मेन पॉइंट्स देखते हैं। अच्छा, मोटिवेशन लेटर में ऐसा नहीं है कि प्री डिफाइंड पॉइंट्स हैं कि आप ये ही यूज़ कर सकते हैं, उससे आउट ऑफ बॉक्स नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आपने मोटिवेशन लेटर में अपनी कंप्लीट डिटेल्स देनी है कि आपकी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और आपने ये फील्ड क्यों चूज़ की। अगर आप इटली में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इटली क्यों चूज़ किया। ये सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपको मेंशन करना होता है इस लेटर में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन होता है हमारा, जो कि पर्सनल डिटेल्स हैं, लाइक आपकी एज क्या है, आपका नाम क्या है, फादर नेम, और उसके बाद आप आ जाते हैं अपनी डिग्री की तरफ। अच्छा, एजुकेशन की बात की जाए तो सबसे पहले हमें अपनी प्रीवियस एजुकेशन का बताना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बैचलर करा होगा, और बैचलर किस फील्ड में करा है वो बताना होता है, किस यूनिवर्सिटी से करा है वो बताना होता है। सही है। और उसके अलावा फिर आपको इंटरमीडिएट का भी बताना है और मैट्रिकुलेशन, मतलब कंप्लीट अपनी एजुकेशन का बताना है। अच्छा, अब जैसे मैं मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अप्लाई कर रहा हूँ, या डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, अगर कोई केमिकल इंजीनियरिंग से है तो वो अपना देख सकते हैं और उसका बताना है। अब जैसे मैं एक स्पेसिफिक फील्ड लेके चल रहा हूँ कि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अप्लाई करना है, तो मुझे जो अपनी बैचलर का, पहले मैंने बता दिया कि मैंने कंप्यूटर साइंस में बैचलर करी है, फिर जो मैंने उसके स्पेसिफिक कोर्सेज का बताया ना, वो इस तरह बताऊंगा कि मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिंक बने, रिलेटेड फील्ड लगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने अपने पहले प्रीवियस एजुकेशन का बता दिया, फिर मुझे जो है अपने कोर्स, बैचलर के कोर्स में जो कंप्यूटर साइंस में मैंने पढ़े हैं, तो वो पहले मैं बता दूंगा मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा है। सही है। और उससे रिलेटेड मैंने बता दी मैंने प्रोग्रामिंग के भी कोर्सेज पढ़े हैं। और फिर मैंने बताया कि मैंने इनसे इंस्पायर होके कि मुझे इस बहुत मैं इंटरेस्टेड था इस फील्ड में, और जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैं बहुत से मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए और इन इन प्रोजेक्ट्स पे भी मैंने काम करा। तो उससे आपकी मोटिवेशन ज़ाहिर होती है कि आप जो है मास्टर क्यों करना चाहते हैं। और इसके अलावा कि मैंने फाइनल ईयर का भी प्रोजेक्ट इसी फील्ड में किया था और ये लैंग्वेज मैंने यूज़ की, तो इससे आपकी मोटिवेशन और इंटेंशन क्लियर होती है कि हाँ भाई, ये स्टूडेंट जो है पढ़ने की ही नीयत से आ रहा है, किसी और नीयत से नहीं कि सेटल होने की नहीं। इसी तरह अगर केमिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो मास्टर आप केमिकल में कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो आपके कोर्सेज होंगे वो आपको बताने होंगे। और अगर आप बिजनेस से रिलेटेड मास्टर करना चाह रहे हैं तो आपको अपने बिजनेस से बताना होगा कि मैंने ये फील्ड इसमें की थी और मार्केटिंग के लिए ये किया था, और हम फर्म में जाके हमने ये टास्क परफॉर्म किए थे। तो आपने अपनी प्रीवियस कंप्लीट डिटेल्स बतानी होती हैं। सही है। और इसके अलावा आपने कोई अचीवमेंट ड्यूरिंग डिग्री, कुछ अचीवमेंट हो आपकी, तो वो इधर शो करें कि फॉर एग्जांपल आप लोगों का कोई कंपटीशन हुआ था और उसमें आपने परफॉर्म किया था, आपको ये सर्टिफिकेट मिला था और ये पोजीशन आपको मिली थी। तो जितनी अचीवमेंट है वो आपको शो करनी होती हैं। और डिग्री से रिलेटेड ही अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो तो वो भी आप इधर शो करें, मेंशन करें, और जो सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन वहाँ पे भी अपलोड करें। तो आपको जो है ना बेसिकली अपनी जो एप्लीकेशन है
वो स्ट्रॉन्ग जितनी बना सकते हैं ना, वो अपनी बनानी है। वो इसी तरह बनेगी कि आपने सर्टिफिकेट शो करवा दिए, अपनी इंटर्नशिप शो करवा दी, और इंटर्नशिप आपने जहाँ की है फील्ड से रिलेटेड है, तो वो प्लस पॉइंट है, और वो भी मोटिवेशन लेटर में मेंशन करें। सही है, ये हो गया हमारा एजुकेशन का। अब हम आ जाते हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में। जैसे आपने फॉर एग्जांपल कोई इंटर्नशिप की है, सही है, आफ्टर डिग्री या ड्यूरिंग डिग्री कोई इंटर्नशिप की है आपने, या फुल टाइम जॉब की है। फॉर एग्जांपल मैं डेटा साइंटिस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, डेटा साइंस के लिए, और मैंने डेटा साइंस से रिलेटेड ही जॉब कर रहा हूँ, और उसमें मैंने अपनी डेजिग्नेशन बता दी, और इसी में भी आपने अचीवमेंट बता दी कि हमने क्लाइंट के लिए काम किया और ये टास्क परफॉर्म किए। और इसी से आपने बता दिया कि जब मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया था तो मुझे फील हुआ कि मुझे ये इसमें और डीप डाइव पढ़ना चाहिए, तो इस वजह से फिर मैंने मास्टर का सोचा। सही है, ये हो गया आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और आपने मेंशन कर दिया कि मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है और इस कंपनी में मैंने काम किया है। ये हो गया हमारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पे बात। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपनी डिजायर्ड डिग्री या फ्यूचर डिग्री, आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो उसमें मैंने बता दिया, ऊपर ही मेंशन कर दिया था कि हम क्यों इंटरेस्टेड हैं। तो वो बता दिया, जब मैं प्रोजेक्ट कर रहा था तो उसमें मैंने ड्यूरिंग डिग्री जब ये कोर्स आया था तो इसमें पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैंने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में भी इस पे काम किया था, और जब मैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में था तब भी मैंने इसमें काम किया था। तो इस तरह आपने जो है ना, मतलब अपने आप को इस तरह शो करना है कि आप वेल डिजर्व हैं। सही है, आपको अगर एडमिशन नहीं मिला तो समझें बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा उस यूनिवर्सिटी को, और मुझे भी। सही है, इस तरह से शो करना है कि अपनी इंटेंशन क्लियर रखनी है कि मुझे एडमिशन चाहिए। ये हो गया, और उसके अलावा फिर आपने क्यों यूनिवर्सिटी ये चूज की, फिर आपको थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं बटरिंग कर लें कि ये यूनिवर्सिटी की आपने रैंकिंग बता दी, और इस यूनिवर्सिटी से अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे जॉब अच्छी मिलने के कितने चांसेस होंगे, और ये किस रैंक पे है, तो आपने यूनिवर्सिटी का भी थोड़ा बताना होता है। और उसके बाद फिर आपने बता दिया कि आपने इटली ही क्यों चूज़ किया है। जैसे अभी हम इटली पे स्पेसिफिक बना रहे हैं, तो आपने इटली ही क्यों चूज़ किया है, और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा आफ्टर डिग्री, आपको क्या फ़ायदा होगा, लाइक आपकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट लगेगा अगर आप लोकली, क्योंकि हम ये भी बता रहे होते हैं कि ये फील्ड हम लोकली भी अपने पाकिस्तान में या इंडिया बांग्लादेश से भी कर सकते थे, बट हम इंटरनेशनल इसलिए जा रहे हैं कि हमें एडवांटेज होगा अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए, और जब आपके पास इंटरनेशनल डिग्री होती है तो आपकी सैलरी में भी आपको प्लस पॉइंट मिलता है। तो ये आपने अपनी मोटिवेशन क्लियर रखनी है, और उसके बाद आपने बता दिए कि आपके गोल्स क्या होंगे आफ्टर डिग्री। मैंने इधर अप्लाई करना है और इस कंपनी में काम करूंगा, या मैं फ्रीलांसिंग करूंगा, या ये आपको अपने फ्यूचर गोल्स भी बताने होते हैं। और उसके बाद समरी है कि कंक्लूजन आपने छोटा सा कुछ करके दे दिया। ये थे हमारे मेन पॉइंट्स जो कि मैंने आपको बता दिए। ये आपको यूज़ करने होते हैं, बट ये नहीं है कि आपको लाजमी ही इसी पैटर्न पे उतरना है। जो भी आपको सही लगे वो पैटर्न फॉलो करते हुए आप अपना मोटिवेशन लेटर लिख सकते हैं, बट ये आपको एक ओवरव्यू था कि आपको ये पॉइंट यूज़ करेंगे तो एक अच्छा मोटिवेशन लेटर लिख सकते हैं। बट अगेन कि अगर आप ये पॉइंट नहीं लिखेंगे तो आपको मोटिवेशन लेटर किसी काम का नहीं है। आप कोई भी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, बट आपको चीज़ें जो है मेंशन करनी पड़ेंगी ताकि आपका एक मोटिवेशन लेटर एक अच्छा शो हो। तो ये थे हमारा मोटिवेशन लेटर के मेन पॉइंट्स, और अब हम आ जाते हैं एक सैंपल की तरफ कि किस तरह से हम अपना मोटिवेशन लेटर प्रैक्टिकल देखते हैं। वो हमने एक तरह से मेन पॉइंट्स देख लिए, एक स्ट्रक्चर देख लिया कि हम किस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। अच्छा, जैसा कि मोटिवेशन लेटर और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये सेम होते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कहीं आपको एप्लीकेशन में दिखेगा कि अपलोड योर एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और कहीं डायरेक्ट लिखा होगा कि आप मोटिवेशन लेटर लिख के दें। कहीं मतलब फाइल अपलोड करनी होती है, कहीं आपको स्पेसिफिक वर्ड्स बता देते हैं या कैरेक्टर कि आप इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो ये दोनों सेम ही है, एसओपी और एमएल। सही है, मोटिवेशन लेटर और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना,
जो भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसीना, इस तरह आपने लिख दिया। फिर उसके बाद आपको मतलब किस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं या आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बैचलर या मास्टर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इन केमिकल इंजीनियरिंग या बिजनेस से जो भी रिलेटेड हो वो आप लिख दिया। और इसके बाद फिर आप अपना मोटिवेशन लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई एम राइटिंग टू कन्वे माय स्ट्रॉन्ग डिजायर टू परस्यू अ मास्टर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सही है। और उसके बाद आपने डिटेल्स बता दी कि आपकी क्या अचीवमेंट और गोल थे और माई इंटरेस्ट, ये आप सारा पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आपने अपना ये नाम बता दिया कि मेरा नाम ये है, और आप आपकी डेट ऑफ बर्थ इधर आ गई। तो ये फर्स्ट जो हमारा एक तरह से पैराग्राफ बोल लें या फर्स्ट पॉइंट था, उसके अंदर हमने अपनी डिटेल्स बता दी और किसके बारे में, किस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं वो ऊपर ही हमने बता दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था, कोई आपके हार्ड एंड फास्ट नहीं है या स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आप इस स्ट्रक्चर से नहीं हट सकते, बट आपको ये है कि ये पॉइंट्स मेंशन करने लाजमी है, और आप कहाँ कैसे यूज़ करते हैं वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। सही है। उसके बाद फिर मैंने अपना एजुकेशन का पैराग्राफ स्टार्ट किया कि मैंने यहाँ से एजुकेशन स्टार्ट की। सबसे पहले मैंने बता दिया कि मैंने मैट्रिकुलेशन यहाँ से की और इस ईयर में की। फिर मैंने अपना इंटरमीडिएट का बता दिया, फिर बैचलर का बता दिया। सही है। अब बैचलर का बताया और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो मैंने इधर अपने कोर्सेज भी बता दिए इससे रिलेटेड जो कोर्स बन रहे थे। सही है। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैंने पढ़े थे अपने कोर्स में वो मैंने बता दिए। सही है। और भी काफ़ी कोर्सेज मेंशन किए हैं, बट जो मेन कोर्सेज हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। अच्छा, आफ्टर एजुकेशन फिर आ जाता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अब वो आप पे डिपेंड है कि आपने आफ्टर डिग्री काम करना स्टार्ट किया था या ड्यूरिंग डिग्री ही इंटर्नशिप या फुल टाइम जॉब स्टार्ट कर दी थी। तो उसके बारे में डिटेल में बता देंगे और उसको अपने रिलेट भी कर देंगे जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं फील्ड में। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिजनेस से रिलेटेड हैं तो मार्केटिंग में आपने ये की थी इंटर्नशिप, और इस वजह से मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ और ये मुझे फ़ायदा होगा, इस तरह से आपको बताना है। अच्छा, ये भी एक्सपीरियंस वाला ही अभी पैराग्राफ चल रहा है। उसके बाद आपने बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या फ़ायदे हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने बता दिया आजकल गूगल ऑटो सर्च जो है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चल रहा है, सिरी हो गया, कि क्या क्या चीज़ें और फीचर क्या है इस फील्ड का। और उसके बाद फिर आपने जो पैराग्राफ स्टार्ट करना है वो यूनिवर्सिटी का बता दिया कि इस यूनिवर्सिटी की ये रैंकिंग है और इतने पास आउट, इतने सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं इस यूनिवर्सिटी के। ये सब कुछ आपने यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बता दिया। उसके बाद आपने बता दिया मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इसी यूनिवर्सिटी से अगर मैंने कर लिया तो मैं जीता हो गया। और उसके बाद थोड़ा इस यूनिवर्सिटी की तारीफ और कर देनी है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अगर इस यूनिवर्सिटी से मैंने ये डिग्री कर ली तो मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाऊंगा। तो इस तरह से आपको शो करना है। अच्छा, यूनिवर्सिटी की तारीफ करने के बाद आपने बता दिया इटली का, मतलब हम अभी इटली में अप्लाई कर रहे हैं तो इटली की आपने एजुकेशन के बारे में बता दिया, और इटली से जो ग्रेजुएट होते हैं उनका फ्यूचर कितना ब्राइट होता है, इसीलिए मैं भी इसी यूनिवर्सिटी और इस कंट्री में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हूँ। ये आपने पॉइंट्स लिखने होते हैं। और लास्ट आपको यही बताना होता है कि मैंने इस यूनिवर्सिटी से कर लिया तो मुझे क्या एडवांटेजेस होंगे और मेरी सैलरी में कितने इंक्रीमेंट लगेंगे। ये है टोटली आपका मोटिवेशन लेटर, जो कि हमने डिटेल्स में सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर देख लिया और मेन पॉइंट्स देख लिए कि हमें क्या क्या लिखना चाहिए, और लास्ट में हमने प्रैक्टिकल देख लिया कि किस तरह से एमएल लिखे जाते हैं। और ये सब कुछ था एमएल से रिलेटेड ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब एमएल से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी, क्योंकि हमने हर एक पॉइंट डिटेल में देखा है। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था और उसमें भी ये पॉइंट क्लियर कर लिए थे, और एट द एंड हमने प्रैक्टिकल भी देख लिया और हर एक पॉइंट को हमने डीप डाइव जाके ही देखा है। इसी के साथ आज का हम टॉपिक जो है वो एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। तो अब हम वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।